क्या उल्टी करने से रोज़ा टूट जाता है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, उम्मीद है आप सभी खैर आफियत के साथ होंगे। हज़रात, फिर से एक नई वीडियो में आपका इस्तकबाल है। हज़रात, इस वीडियो में उल्टी के हवाले से कुछ बातें होंगी। आपसे इल्तिजा है कि इस वीडियो को पूरा वॉच करें। इंशाअल्लाह उल्टी के हवाले से और रोज़े की हालत में क्या मसला है, इंशाअल्लाह आपको इस ताल्लुक से पूरी नॉलेज हो जाएगी। उल्टी एक मसला है कि उल्टी की बहुत सारी सूरतें हैं, लेकिन किस सूरत में रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता है, इस हवाले से बस एक ही मसले पे बात होगी। आप इसको पूरा देखें, क्योंकि रोज़ा टूटने की तो बहुत सारी शक्ल सूरत है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उल्टी का मसला बहुत ही अहम मसला है। क्योंकि रोज़े की हालत में अक्सर उकनी वगैरह जो मतली वगैरह होती है वो आती रहती है रोज़े में और रोज़ेदार को। इसलिए इस वीडियो में कुछ तफसील से ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा शॉर्टकट में ही समझे मैं बताने की कोशिश करूँगा। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ जाएगी। याद रहे कि उल्टी की बहुत सारी शक्ल सूरत है, लेकिन उल्टी सिर्फ दो सूरत में उल्टी सिर्फ दो सूरत में ऐसी है जिससे रोज़ा टूटता है। उसमें से पहली सूरत जो है उल्टी की, वो ये है कि जानबूझकर खुद से उल्टी की हो, यानी हाथ की उंगलियों को हलक में डाल करके, है ना, जानबूझकर उल्टी की हो, चाहे जो भी वजूहात हो, जानबूझकर उल्टी की हो। और उल्टी अगर मुंह भर के, यानी जो कै है वो मुंह भर के हुई हो, तो इस सूरत में आपका रोज़ा टूट जाएगा। अगर मुंह भर के हुई हो तो, और अगर मुंह भर के नहीं हुई है तो नहीं टूटेगा। ये मसला है, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरी सूरत में उल्टी जानबूझकर के नहीं की, खुद ब खुद हुई, खुद ब खुद उल्टी हुई, तो ये देखा जाएगा कि अगर मुंह भर के हुई, यानी जो कै है वो मुंह भर के हुई और उल्टी का कुछ हिस्सा हमने वापस हलक में ले लिया, यानी रिवर्स कर लिया, वापस ले लिया, तो इस सूरत में भी रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन भरमुंह नहीं हुई थी, यानी जो उल्टी हुई है खुद ब खुद अपने आप जो हुई है वो भरमुंह नहीं हुई है, मुंह भर के, यानी मुंह भर के जो है, मुंह भर से जो है कम हुई है, तो इस सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा। यानी खुलासा ये हुआ कि अगर हम जानबूझकर के उल्टी करते हैं तो अगर भरमुंह कै हुई है तो रोज़ा टूट जाएगा। और दूसरी सूरत में, ये पहली हुई है, दूसरी सूरत में अगर अपने आप कै हुई है, अपने आप उल्टी हुई है, तो देखा जाएगा कि भरमुंह भी हुई है, और भरमुंह होने के साथ साथ उल्टी का जो कुछ हिस्सा है वो हमने वापस हलक में ले लिया, तो इस सूरत में भी रोज़ा टूट जाएगा। बाकी इसके अलावा उल्टी होने की, यानी कै होने की जितनी सूरतें हैं, किसी भी सूरत में आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। यही उलमाए किराम का अक़वाल है, यही उनका बयान है, ठीक है। एक और अहम मसला याद रखें कि रोज़ा टूटने के हवाले से, जो रोज़ा टूटने वाली जो बातें हैं, जो चीज़ें, वो तो बहुत सारी बेशुमार हैं, लेकिन रोज़ा टूटने के हवाले से मैं आज आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, एक टिप्स, यानी कि इसको पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट को आप सुन लें, इंशाअल्लाह रोज़ा टूटने के हवाले से बहुत बड़ी जानकारी आपको मिल जाएगी, और इसी फार्मूले के हिसाब से आप खुद ब खुद फैसला कर लेंगे कि किसका रोज़ा किस सूरत में टूटा या नहीं टूटा। वो फार्मूला यह है कि याद रखें, एक होता है भूले से, और एक होता है गलती से, और एक होता है जानबूझकर। ये तीन मसला है, ये अच्छी तरह इसको समझ लें। तीन मसला है, एक पहला क्या है भूले से, दूसरा क्या है गलती से, और तीसरा है जानबूझकर। तो जो पहला वाला मसला है भूले से ही है। भूले का मतलब कि हमको रोज़ा रखना याद ही नहीं है, यानी कि हम रोजे से हैं ये मुझे याद ही नहीं है। इस सूरत में अगर हमने धोखे से बाय मिस्टेक कुछ खा पी लिया, तो इस सूरत में उलमाए किराम कहते हैं कि रोज़ा आपका बिल्कुल दुरुस्त है, रोज़ा हो जाएगा। रोज़े पे इस गलती का, यानी इस भूल का कोई असर नहीं पड़ेगा। ये पहली सूरत है। और दूसरी सूरत जो है वो है गलती, यानी वो रोज़ा रखना तो हमको याद है, लेकिन अपनी गलत
अपनी गलती की बिना पे, यानी कोई कोताही की बिना पे या कोई लापरवाही की बिना पे हमने कुछ ऐसे, यानी कुछ ऐसी गलती हमने की, कोई ऐसा काम किया, मसलन वज़ू करने के टाइम में पानी से हम गलाला करने लगे, या नहाने के टाइम में पानी को मुंह के अंदर रख के गलाला करने लगे, या इस तरह की कोई भी बात हो जिससे पानी या खाना आपके हलक के अंदर चला जाता है, या टाइम से पहले इफ्तार कर लेना, या सहरी का टाइम ख़त्म होने के बाद सहरी को कंटिन्यू करते रहना, इन सारी सूरतों में क्योंकि आपको तो रोज़ा रखना याद है कि हम रोजे से हैं, लेकिन अपनी कोताही और अपनी गलती की बिना पे, अपनी लापरवाही की बिना पे जो आप कुछ खा पी रहे हैं या खा पी लिए हैं, तो इससे आपका रोज़ा टूट जाएगा। अलबत्ता इतनी बात है कि इस गलती की बिना पे आपको सिर्फ कज़ा करना होगा, बाद में कफ़ारा नहीं देना होगा। ये छूट है, जो गलती आपने की है रोज़ा टूट टूट जाएगा, लेकिन इसका आपको सिर्फ कज़ा करना है, बाद में कफ़ारा नहीं देना है। दूसरा हो गया। तीसरा है जानबूझकर, लेकिन रोज़ा रखने के बाद अगर किसी ने जानबूझ करके होशो हवास के साथ, है ना, अगर खा पी लिया तो रोज़ा उसका टूट जाएगा, और रोज़ा ही नहीं टूटेगा बल्कि बहुत बड़ा गुनाह कबीरा उसने किया कि जानबूझ करके बगैर बगैर किसी मजबूरी के, लेकिन जानबूझ का मतलब बगैर किसी मजबूरी के, बगैर किसी शरई मजबूरी के उसने जानबूझ करके रोज़ा तोड़ दिया। और तो इस सूरत में क्या होगा कि गुनाह कबीरा भी उसने किया, और इस सूरत में उसको कफारा देना होगा, यानी 60 रोज़ा उसको लगातार रखना होगा। यही उलमाए किराम के अक़वाल हैं। तो पता ये चला कि अगर भूले से, नंबर एक, अगर भूलने से हमने कुछ खा पी लिया तो रोज़ा हमारा हो जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, अगर गलती से हमने कोई एक्टिविटी की जिससे रोज़ा हमारा टूटा है तो रोज़ा तो टूट गया, लेकिन आपको कफ़ारा इसका अदा नहीं करना है, सिर्फ बाद में इसकी क़ज़ा करनी है। और नंबर तीन, अगर जानबूझ करके बगैर किसी शरई मजबूरी की, याद रहे जुमला पे ध्यान देना, अल्फाज पे ध्यान दीजिए, बगैर किसी शरई मजबूरी की जानबूझ करके रोज़ा तोड़ दिया तो इस सूरत में कफ़ारा लाजिम आएगा। और कफ़ारा का मतलब होता है कि जो नौजवान हैं, सेहतमंद है, उनको 60 रोज़ा लगातार रखना होगा, बीच में एक भी गैपिंग नहीं चलेगा। और जो कमज़ोर हैं तो फिदिया अदा करेंगे। फिदिया का मसला है कि 60 मिस्कीन को 2 टाइम का खाना लगातार खिलाना होगा, ये फिदिया है। खुलासा डिटेल्स इंशाल्लाह फिर कभी बाद में फिदिया की पूरी तफसील। आज फिलहाल इतना ही। तो उम्मीद है कि मैं 2 मसला जो आपको बताया गया है, एक क़य यानी उल्टी के हवाले से, एक रोज़ा टूटने के जो टिप्स तरीके बताए गए हैं कि 3 तरीके हैं, 3 इसके जो है शक्ल सूरत है, इनमें से देख लिया जाए कि कौन से हजरात किस गलती में पाए जाते हैं। आप खुद समझ जाएंगे, खुद फैसला कर लेंगे कि किस गलती की बिना पे रोज़ा टूटा है, किस गलती की बिना पे रोज़ा नहीं टूटा है। तो ये चीज़ है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि उस वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको बर वक्त मिल सके। इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द एक अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।